वो देखो, वो रहे मेरे भैया। क्या ये तुम्हारे भैया हैं? तुमने तो मुझसे कहा था ये इस होटल का ऑनर है और ये तो एक मामूली सा वेटर है। नहीं नहीं, ये ओनर ही है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ मारा तो क्या कर लोगे? मैं ही पागल थी जो मैं सोचती थी तुम इतने अमीर हो, लेकिन तुम एक नंबर के फटीचर निकले। और सुन, आज के बाद ना मुझे ये अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे से फटीचर से मिलने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं पैसे वाला था? हमारे बीच में कोई प्यार व्यार नहीं था, सब मतलब था। तुझे क्या लगा तुझे से फटीचर से प्यार करूंगी मैं? तेरे पास पैसा था तो मैं तेरे साथ थी। और सुन, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे बोल दिया होता, यहाँ पर और भी तो स्टाफ है। आप यहाँ के ओनर हो, ये सब आप पर शोभा नहीं देता। जेके, इन झूठी पीड़ितों से मेरा पुराना रिश्ता है। दरअसल जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था ना, तब एज ए वेटर कर रहा था, और धीरे धीरे मेहनत करते करते आज मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं कि आज ये रेस्टोरेंट मेरा है। और इस मुकाम तक पहुंचने के बाद अगर मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मैं काम इसलिए कर रहा था क्योंकि बाकी सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, और ये काम करने से कौन सा मैं छोटा जाऊंगा, और इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं है। जेके, इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, उसको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। सल्यूट है सर आपके ही सोच को। वरना लोग इस मुकाम पर पहुँचने के बाद तो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और लोगों में घमंड आ जाता है। जेके, वो मुकाम ही क्या जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, और आप जब वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप को ही भूल जाते हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हाँ जेके, रेस्टोरेंट में एक बड़ी पार्टी होने वाली है, उसकी डेकोरेशन तुम्हें ही देखनी है और अच्छे से मैनेज करनी है, ठीक है? और कैसा है? अरे क्या हो गया, कैसा है तू? अच्छा चलिए बता, तेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए? कोई कार नहीं चाहिए मुझे। ये कैसी उल्टी सी बात कर रहा है तू? एक बात बताओ, आप में तरीका है नहीं है रहने का? हर जगह अपनी बेइज्जती करा रखी है। आज गए थे मैं और मेरी फ्रेंड वो आपके रेस्टोरेंट में, वहाँ वेटर का काम कर रहे थे, पूरी तरह से इंसल्ट करा दी मेरी वहाँ पे। शिवांश, ये कैसी पागल ऐसी बात कर रहा है तू? देख शिवांश, तू अभी बच्चा है, ये गलत विचार कभी अपने मन में लाना ही मत। तुझे पता है, जब मैंने ज़िंदगी में काम करने की शुरुआत करी थी तो एज ए वेटर की थी, और धीरे धीरे काम करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ। तो क्या बुराई है उस काम को करने में? अब तू ही बता, क्या हमें अपना पास्ट भूलना चाहिए? और अगर इंसान अपना पास्ट भूल जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, और वो इंसान कभी भी किसी इंसान को इंसान नहीं समझता है। इसलिए हमें अपना पास्ट कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और अपने पास्ट से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। समझा तू? भैया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वहाँ वेटर का काम कर रहे थे। एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड थी, और उसने आपको वहाँ वेटर का काम करते हुए देख लिया, तो वो ये सोच रही थी कि आप वहाँ के ओनर नहीं वेटर हो, तो इसलिए वो मेरे को हमेशा मेच्योर के लिए छोड़कर चली गई। शिवांश, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं जो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करता हो, क्योंकि ऐसा इंसान तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। क्योंकि ऐसे इंसान को रिश्ते की मजबूती से और गहराई से और प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ पैसे से, और ऐसे इंसान के लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, रिश्ते नहीं। जिस रिश्ते में पैसे की ज़्यादा वैल्यू हो, वो रिश्ता कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ऐसा रिश्ता ना ही हो तो ही अच्छा है। इसलिए शिवांश, मैं तो तुझसे यही कहूँगा
कि तू लाइफ में आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। देख यार शिवांश, इंसान ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं बन सका ना, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। देख शिवांश, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन ये दुख नहीं है, ये एक मौका है तुझे ज़िंदगी में संभलने का। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं। चल छोड़ तू, अब तू ये बता कौन सी गाड़ी लेगा। अरे नहीं भैया, मुझे कोई कार नहीं चाहिए। अब मैं कार ना अपने पैसों से ही लाऊंगा। और हाँ भैया, हर किसी की लाइफ में ना एक बड़ा भाई होना बहुत ज़रूरी है, और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे को आप जैसे भाई मिले। थैंक यू भैया। और भैया, आज आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। मैं रास्ते से भटक जाता अगर आप ना होते तो, उसके लिए भैया थैंक यू। और हाँ, जो पुरानी वाली कार है ना, मैं उसी से काम चला लूँगा। चल ठीक है, अब एक काम कर, तू चेंज करके आ और मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर दोनों भाई साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। इस शिवांश को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझे झूठ बोला, मेरे साथ धोखा किया, नो प्रॉब्लम। इसका भाई है ना, ये नहीं तो उसका भाई सही। अभी इसके रेस्टोरेंट जाती हूँ और सबके सामने इसकी बेइज्जती करती हूँ। वेटर, जी मैडम। तुम नहीं, दूसरे वेटर को बुला के लेके आओ। दूसरा वेटर कौन? शिवांश का जो भाई है, उसको बुला के लेके आओ। ऐसा तो कोई वेटर नहीं है स्टाफ में मैडम। क्या है वो, हाँ सचिन को बुला के लेके आओ। मैडम तमीज से बात कीजिए, वो वेटर नहीं, यहाँ के ओनर हैं। मैंने कल ही ना उसको प्लेट उठाते हुए देखा है अपने सामने। ऑनर। क्या हुआ जेके? देखिए ना सर, मैडम आपको वेटर बोल रही है। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया? एक वेटर को वेटर नहीं बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? अगर ये यहाँ का वेटर है तो तुम लोग उसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? मैडम सर वेटर नहीं, यहाँ के ओनर है। मैम, एक इंसान चाहे जो भी हो, वो एक वेटर हो या ऑनर हो, रेस्पेक्ट तो हर किसी को मिलनी चाहिए। और वैसे मेरे भाई ने आपके बारे में मुझे सब बता दिया है, और इन सब बातों से मुझे पता लगा कि आपको उससे प्यार था ही नहीं, आपको प्यार था सिर्फ पैसों से। और जो इंसान सिर्फ पैसों से प्यार करता हो, तब ऐसे रिश्ते कुछ टाइम में ही टूट जाते हैं। असली प्यार तो वो होता है जो अपने पार्टनर का दुख में साथ दे, ना कि उसको छोड़कर चला जाए। और बात है पैसों की नहीं है, बात है रिस्पेक्ट की, और रिस्पेक्ट हर इंसान को मिलनी चाहिए। कुछ साल पहले मैं एक वेटर था और आज इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। वेटर और इस रेस्टोरेंट का मालिक बनने के सफर ने मुझे एक चीज सिखा दी, मेहनत का फल जरूर मिलता है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस इंतजार होता है उसको जानने का। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। आप ये मत समझना कि मैं आपको बेइज्जत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक इंसानियत के नाते समझा रहा हूँ। जेके, एक काम करो, मैडम जो भी ऑर्डर बोले हैं उन्हें जल्दी लगा दो। ओके मैडम, मैं आपका ऑर्डर लगाता हूँ। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो में जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो यही है कि हमारे को अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना चाहिए। ये प्रॉब्लम ना आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है कि जब उसकी ईगो हर्ट होती है ना, तो व्यक्ति गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, या सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाता है, और वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। और आपको पता है कि आप उस ईगो के चलते सिर्फ खुद भी सफ़र नहीं करते हैं, आप सामने वाले को, उसकी फैमिली को
और अपनी फैमिली को भी सफ़र में डाल सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कि थोड़े से पेशेंस बिल्ड कीजिए, थोड़े माइंड को रिलैक्स रखिए और ईगो हो सके जितनी ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा कम रखिए, क्योंकि ईगो से इंसान का नुकसान ही होता है। हमारा तो नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा। और बस 2 मिनट की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए किसी व्यक्ति के साथ बुरा करना सही नहीं है। और पेशेंस होंगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बाकी जो हमारा मोटिव होता है वो मोटिवेशनल वीडियोज़ होता है, समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। बाकी आप लोगों की शेयरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा प्रोत्साहन है। मिलता है अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और शेयर करें।